Good morning students. Today we discuss about exercise 11.2 of chapter 11 is area and perimeter. So today we discuss about question number 5. So PQRS is a parallelogram. Yes, given figure is PQRS. PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है. In a parallelogram opposite sides are equal. So QM is the height from Q. ये जो QM है, ये जो QM हाइट है, ये किस पर है? Q to SR. ये जो QM हाइट है, ये किस पर है? SR पर. ये जो SR बेस है, इस पर QM हाइट है एंड QN, और ये जो QN हाइट है वो है PS पर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if SR is equals to 12 centimeter, SR is equals to 12 centimeter and QM is equals to 7.6 centimeter is given figure, 12 centimeter is given figure. So question number 1 is the area of parallelogram. Then area of parallelogram is equals to base into height. It is the formula of area of parallelogram. Area of parallelogram is base into height. Base is 12 centimeter and height is 7.6 centimeter. So 12 centimeter into 7.6 centimeter. Clear? Then 12 6 72, carry off 7, 12 7 84, 84 plus 7 91, 91.2 centimeter square is area of parallelogram. So क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट सेक्शन है वो है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. बेस विल बी 12 सेंटीमीटर एंड हाइट विल बी 7.6 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.6 सेंटीमीटर. 91.2 सेंटीमीटर ऑफ इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो स्टूडेंट, इट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ QN. हमें QN फाइंड करना है. ये जो QN हाइट है ये हमें फाइंड करना है और हमारे पास PS इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. PS इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर इज द बेस. हमारे पास पहले से रिप्रेजेंट है और हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? हाइट. और मैं आपको पहले से क्लियर करा चुका हूं लास्ट जो अपनी क्लास है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में, यदि हम किसी भी शेप की, चाहे वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रायंगल हो, एनीथिंग पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, और उसका यदि हमें कोई भी एक फाइंड करना हो, चाहे लेंथ हो या बेस हो या हाइट हो, कुछ भी फाइंड करना हो, तो हमारे पास एरिया पहले से गिवन होगा. तो QN हमें हाइट फाइंड करनी है और PS हमारे पास गिवन है. इसका मतलब है अगर हम बेस या हाइट में से किसी को भी फाइंड करेंगे तो हमारे पास एरिया पहले से गिवन होगा, और वो एरिया हमने कहां फाइंड किया था? क्वेश्चन नंबर 1 में. सो अगेन वी विल राइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equals to base into height. Area of parallelogram is equals to base into height. Area of parallelogram हमने पहले से फाइंड कर लिया था. 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर is equals to base is 8 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड करनी है. Because what is the name of height? QN. It means हमें QN फाइंड करना है. Okay. Then height is equals to 91.2 अपॉन 8. अब ये देखिए आफ्टर पॉइंट ओनली 1 डिजिट. अगर हम यहाँ से पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं तो हम 10 मतलब कहते हैं कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होगी नीचे उतनी जीरो हमारे पास रिप्रेजेंट. पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो हमने 10 रिप्रेजेंट कर दिया. बोथ नंबर आर डिवाइडेड बाय 2. 2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 6 is 12. Both, yes, this number is divided by 2, 40. Again divided by 2, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 8 is 16. Again divided by
20, again divided by 2 1 1 4, again divided by 2 10. अब यहाँ पर only 10 रिप्रेजेंट है, इट मींस 114 में जब हम 10 का डिवाइड करेंगे 11.4 सेंटीमीटर इज द हाइट. So 11.4 centimeter is the height. So students, it is the question number 5. Now next question is question number 6. It is a parallelogram is given figure. Parallelogram, what is the name of parallelogram? A B C D. A B C D एक parallelogram है. D L and B M. Yes, D L. Yes, D L and B M. D L और B M ये हाइट है इस पैरेललोग्राम में. DL जो हाइट है वो AB पर रिप्रेजेंट है और BM जो हाइट है वो AD पर रिप्रेजेंट है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि DL और BM है वो दोनों हाइट है AB और AD पर. अगेन वी विल रिपीट. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. DL इज हाइट. ये जो DL हाइट है ये AB पर रिप्रेजेंट है और BM जो हाइट है वो AD पर रिप्रेजेंट है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन. इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हमारे पास पहले से गिवन है. AB is equals to 35 centimeter and AD is equals to 49 centimeter. So we will find BM. ये जो BM हाइट है और ये जो DL हाइट है हम इसे फाइंड करेंगे. So according to question, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. और स्टूडेंट मैं पहले आपसे क्लियर कर चुका हूं, अगर हमें किसी भी शेप की या रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रायंगल हो, किसी का भी यदि हमें बेस साइड फाइंड करना है तो हमारे पास एरिया या तो पहले से रिप्रेजेंट होगा और बाय चांस अगर हमारे पास एरिया नहीं है तो हम एरिया फाइंड करेंगे. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन 1470. Base is given 35 centimeter and height we will be find. The height is equals to 1470 upon 35. Both number are divided by 5. 5 2s are 10. 5 9s are 45. 5 4s are 20. Again we will repeat. 5 2s are 10. 5 9s are 45. 5 4s are 20. 5 7s are 35. Then 7 4s are 28, 7 2s are 14. Then 42 centimeter is the height of DL. So DL is equals to 42 centimeter. Now we will find BM is height. BM height find करनी है. Same rule. Area of parallelogram is equals to base into height. Then area of parallelogram is 1470 is equals to base is 49, height we will be find. Then height is equals to 1470 upon 49. बट यहाँ पर हमारे पास पहले से ही एरिया था तो हमें एरिया फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी एरिया हमारे पास गिवन है. अगर सपोज हमारे पास एरिया नहीं होता है तो या तो इस साइड का एरिया पहले फाइंड करेंगे या इस सिचुएशन में कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसमें हमारे पास बेस और हाइट होगा. Then both number are divided by 7. 7 2s are 14. 7 1s are 7 0. 7 7s are 49. Then 30 centimeter is the height. Okay, yes. तो ये हाइट हो गई हमारे पास BM. BM is equals to 30 centimeter and DL is equals to 42 centimeter. Now next question is question number 7. Triangle ABC is a right angle triangle. ये जो एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल मींस कि 90 डिग्री पर ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट है. AD is perpendicular to BC. ये जो AD साइड है, ये जो AD साइड है, ये AD साइड है, ये किस पर परपेंडिकुलर है? BC पर. परपेंडिकुलर मींस दिस. ये परपेंडिकुलर किस पर है? BC पर. Now AB is equals to 5 centimeter. AB is equals to 5 centimeter. BC is equals to 13 centimeter.
then AC is equals to 12 centimeter. So first question, find the area of triangle. The area of, we will find area of triangle. The area of triangle is base into height. Area of triangle is equals to half into base into height. Yes, in the last question में था area of parallelogram only base into height, and in this question area of triangle is equals to half into base into height, then half into base. अब क्वेश्चन ये होता है, सर हमारे पास ये बेस है, हमारे पास ये भी हाइट है, सर हमारे पास ये भी बेस है, सर हमारे पास ये भी हाइट है, लेकिन हम सर किससे पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि इससे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे या इससे पहले एरिया फाइंड करेंगे? इट इज द सिंपल मेथड। इफ बेस एंड हाइट बोथ आर रिप्रेजेंट, अगर हमारे पास बेस और हाइट दोनों गिवन है तो उस कंडीशन में हम पहले एरिया फाइंड करें। यहाँ पर हमारे पास बेस है लेकिन हमारे पास यहाँ क्या नहीं है, हाइट, तो वी कांट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हाइट वैल्यू इज नॉट गिवन हियर। अब यहाँ देखिए, बेस हमारे पास 5 है और हाइट हमारे पास 12 है, तो यहाँ पर हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एडी हाइट फाइंड करनी है। ओके, देन बेस 5 and height is 12, then 2 1s are 2, 2 6 are 12, 30 centimeter of square area of triangle ABC. Find the area of triangle, then area of triangle ABC is equals to 30 centimeter square. Now next, find the length of AD. अब हमें AD length find करनी है। It is the first and it is the second. अब हमें length find करनी है। तो अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हमें अगर पैरेललोग्राम का अगर हमें बेस या हाइट में से किसी को फाइंड करना है तो हम पहले एरिया के फॉर्मूले को लिखेंगे। अगेन वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम बेस या हाइट में से किसी भी एक वैल्यू को फाइंड करेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ये स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम है, तो हमें सबसे पहले एरिया के फॉर्मूले को कंडक्ट करना है। Then area of triangle is equals to half into base into height. Then area of triangle also we will declare 30 cent is equals to half into base. Base is 13, but height we will be find. Height हमें find करना होगा। Yes, अब ये 2 की पोजीशन डिवाइड है, यहाँ कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। It means 30 into 2 is equals to 13 into height. Then 30 into 2, 60 is equals to 13 into height. Then height is equals to 60 upon 13. तो 60 में जब हम 30 का डिवाइड करेंगे, 60 में जब हम 30 का 13 4 से 52, because 13 5 से 65 तो ज्यादा हो जाएगा। Then 8.0, 13 6 से 78, एक बार पॉइंट लगाने का हम 0 रिपीट कर सकते हैं। Then 4.13 बन जाए 13, then 4.61 सेंटीमीटर इज हाइट। 4.6 भी हम नोटेट कर सकते हैं, 4.61 भी हम नोटेट कर सकते हैं। then it is the question number 7. Now next question is question number 8. In this given figure, ABC is a triangle. So ABC is an isosceles triangle. First of all, what is isosceles triangle? In isosceles triangle, 2 sides are equal. Isosceles triangle वो triangle होता है जिसकी 2 sides equal होती है। So AB is 7.5 centimeter and AC is 7.5 centimeter. According to question, ABC is an isosceles triangle. ABC है वो एक isosceles triangle है। So AB is equals to AC. AB और AC दोनों 7.5 सेंटीमीटर। AB is 7.5 centimeter and AC is also 7.5 centimeter. BC is equals to 9 centimeter. Then BC is equals to 9 centimeter is given figure. The height AD, ये जो height AD है वो BC पर है, height AD है वो किस पर है, BC पर, और height EC है वो किस पर है, AB पर। That BC is 6 सेंटीमीटर। अब इसमें जो दिया हुआ है BC,
Yes, then BC is 6 centimeter. So find the area of triangle ABC. हमें ट्रायंगल ABC फाइंड करना है और EC जो हाइट है वो भी फाइंड करनी है। ये जो EC हाइट है हमें ये भी फाइंड करनी है और हमें ये भी फाइंड करना है, ये जो AD हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है, हमें ये भी फाइंड करना है कि ट्रायंगल का एरिया क्या है और हमें ये भी फाइंड करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ EC हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, then area of triangle is equals to half into base into height, then area of triangle is equals to half into base into height। अब कंडीशन होती है कि सर हम इस वाले में एरिया फाइंड करेंगे पहले या इस कंडीशन में, या इट्स द डायग्राम इज सो क्लियर देन वेयर इज सिचुएटेड बेस एंड एरिया। अब देखिए बेस यहाँ 7.5 है बट इसमें हाइट रिप्रेजेंट नहीं है, यहाँ हमारे पास बेस 9 है और इसमें हाइट भी हमारे पास रिप्रेजेंट है 6। सो वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस मेथड, देन 1/2 into 9 into 6, then 2 1s are 2, 2 3s are 6, 27 centimeter of square, 27 centimeter of square area of triangle ABC। हमने ये फर्स्ट कंडीशन, अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है EC, then what is the name of EC? EC will be height। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पॉलीगन है, एरिया, ट्रायंगल, स्क्वायर किसी का, तो हमारे पास या तो एरिया हमारे पास पहले से गिवन होगा या हमें एरिया फाइंड करना है। सो यस, देन अगेन वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू half into base into height, area of triangle is equals to half into base into height, then area of triangle हमारे पास पहले से ही 27 is equals to half into base is 7.5 but height we will be 5। then what is the condition of 2? The condition of 2 is divide, convert into multiply, then 27 into 2 is equals to 7.5 into height, then height is equals to 27 to 54 upon 7.5, क्योंकि जब ये 7.5 मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर क्या हो गया डिवाइड, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54, 7.5 मल्टीप्लाई में है यहाँ जाकर क्या हो गया डिवाइड। अब आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट? ओनली 1, तो यहाँ पर हमने 10 रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ से डेसिमल रिमूव हो गया। दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 * 5, 5 8 * 14, ये फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 15। ओके, देन बोथ नंबर आर डिवाइडेड बाय 3, 3 3 * 9, देन 3 6 = 18, ये भी 5 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 = 15, देन 36 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 * 35, then 5 2 = 10, 7.2 centimeter will be height, so this side is 7.2 centimeter। So students, thank you and have a nice day।